क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां खुद देवी किसी संकेत के रूप में प्रकट होती है, जहां मंदिर की घंटियों की गूंज के साथ कोई अदृश्य शक्ति आपको कुछ बताने की कोशिश करती है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो सदियों से लोगों को चौंकाता आया है। आइए, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर की रहस्यमयी दुनिया में जहां देवी खुद देती है संकेत। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच अलकनंदा नदी के तट पर एक प्राचीन मंदिर था, जिसे स्थानीय लोग धारी देवी मंदिर के नाम से जानते थे। वहां की प्रतिमा सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक जीवंत चमत्कार थी। हर दिन सूरज की किरणों के साथ माता का रूप 3 बार बदलता। सुबह में एक युवा कन्या, दोपहर में एक परिपक्व युवती और शाम ढलते ढलते एक वृद्ध स्त्री का स्वरूप धारण करती थी। गांव में एक युवक रहता था, विशाल। वो अपने परिवार के साथ अपनी सामान्य जिंदगी में व्यस्त था। विशाल की पत्नी गर्भवती थी और वे अपने पहले बच्चे के आगमन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनके जीवन में सुख शांति बहुत दिनों तक नहीं रही। एक रात विशाल को एक अजीब सपना आया। वो देख रहा था कि धारी देवी मंदिर से एक तेज प्रकाश निकल रहा है और उसे अपनी ओर बुला रहा है। सुबह उठने पर भी उसके मन से वो दृश्य नहीं गया। उसने अपनी पत्नी रेखा से इस सपने के बारे में बात की। ये सिर्फ एक सपना है, रेखा ने कहा, तुम इसे इतना गंभीरता से मत लो। लेकिन विशाल के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात भी उसे वही सपना आया और इस बार वो और भी स्पष्ट था। देवी एक युवा कन्या के रूप में उससे बात कर रही थी। विशाल, मंदिर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तीसरे दिन विशाल ने तय किया कि वो मंदिर जाएगा। रेखा ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन वो अड़ गया। मैं जरूर जाऊंगा, देवी मुझे बुला रही है, मैं उनके आह्वान को नहीं टाल सकता। अगली सुबह विशाल ने मंदिर के लिए यात्रा शुरू की। अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चलते हुए वो मनन कर रहा था कि देवी उसे क्यों बुला रही है। क्या वो कोई संदेश देना चाहती है या फिर कोई चेतावनी? जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि आसमान में बादल छा रहे थे। मौसम अचानक बदल गया था। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई बड़ी आपदा आने वाली हो। धारी देवी मंदिर में पहुंचकर विशाल ने पाया कि वहां कोई नहीं था, यहां तक कि पुजारी भी नहीं। अकेले ही वो मंदिर के अंदर गया, जहां देवी की प्रतिमा विराजमान थी। उस समय दोपहर थी और देवी की मूर्ति युवती के रूप में दिख रही थी। विशाल ने देवी के सामने घुटने टेके और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। कुछ क्षणों बाद जब उसने आंखें खोली तो वो चौंक गया। प्रतिमा से एक हल्की सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे देवी उससे बात कर रही हो। विशाल, सुनो। आवाज थोड़ी धीमी थी पर स्पष्ट थी। मां, मैं यहां हूं, विशाल ने कांपते स्वर में कहा। विशाल, बहुत जल्द एक बड़ी आपदा आने वाली है। अलकनंदा में बाढ़ आएगी जो गांव को तबाह कर देगी। तुम्हें अपने गांव के लोगों को चेतावनी देनी होगी। उन्हें ऊंचे स्थान पर ले जाओ और जल्दी। विशाल स्तब्ध रह गया। लेकिन मां, वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कोई भी इसे नहीं मानेगा कि आपने मुझसे बात की। उन्हें सबूत दो। मंदिर के पीछे पहाड़ी पर जाओ, वहां से तुम्हें
दूर पहाड़ों की ओर से आती हुई काली घटाएं दिखेंगी, जो इस आपदा का संकेत है। लोगों को वहां ले जाकर दिखाओ, तब वे समझेंगे। विशाल ने बिना देर किए मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो वास्तव में उसने देखा कि दूर पहाड़ों की ओर से अजीब काली घनघोर घटाएं आ रही थी, जो अलकनंदा की ओर बढ़ रही थी। वो तुरंत गांव की ओर भागा, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर। उन्हें पहाड़ी पर ले गया और दिखाया कि क्या हो रहा है। लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने खुद वो दृश्य देखा तो घबरा गए। ये तो वास्तव में अशुभ संकेत है। एक बुजुर्ग ने कहा, हमें तुरंत सब कुछ छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाना होगा। विशाल ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें उत्तर की ओर स्थित एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले जाना शुरू किया। उनके गांव को छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद अलकनंदा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई, जिसने पूरे गांव को बहा दिया। लोगों ने विशाल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे कारण ही हम बच पाए। देवी ने तुम्हारे माध्यम से हमें संकेत भेजा था। लेकिन विशाल के मन में एक सवाल था, क्या ये आपदा का अंत था या सिर्फ शुरुआत? देवी के संकेत का पूरा अर्थ क्या था? एक सप्ताह बाद जब बाढ़ का पानी कम हुआ, विशाल ने अपने घर की ओर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसका घर पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। विशाल फिर से धारी देवी मंदिर गया, इस बार देवी से सवाल करने के लिए। मां, आपने हमारी जान बचाई, लेकिन हमारा सब कुछ छिन गया। अब हम क्या करें? शाम ढल चुकी थी और देवी की मूर्ति अब एक वृद्ध महिला के रूप में दिख रही थी। धीरे से प्रतिमा से आवाज आई, विशाल, ये तुम्हारी परीक्षा का सिर्फ पहला चरण था। तुम्हारे लिए और भी बड़ी चुनौतियां हैं जो आने वाली है। तुम्हें तैयार रहना होगा। कौन सी चुनौतियां, माता? विशाल ने पूछा, लेकिन अब प्रतिमा से कोई आवाज नहीं आ रही थी। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि देवी क्या कहना चाहती है। वो अपने विचारों में खोया हुआ मंदिर से बाहर निकला जब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी, जो मंदिर के पीछे था। विशाल धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में प्रवेश करने लगा। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और आकाश में तारे जगमगा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। वो आवाज अब भी आ रही थी, एक मधुर रहस्यमयी आवाज जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जंगल के घने वृक्षों के बीच से गुजरते हुए विशाल को लगा कि वह किसी अनजाने क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। ये जगह उसके गांव के लोगों के लिए अज्ञात थी। कोई भी इतनी रात गए जंगल में नहीं आता था, परंतु विशाल में अब एक अद्भुत साहस था। वो जानता था कि देवी उसकी रक्षा करेंगी। विशाल आवाज अब और स्पष्ट हो गई थी। वो रुका और चारों ओर देखने लगा। अचानक एक चमकदार प्रकाश सामने से आता दिखाई दिया। वो प्रकाश एक छोटे से झरने से आ रहा था, जिसका अस्तित्व उसने पहले कभी नहीं देखा था। झरने का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसके किनारे एक महिला की आकृति थी। विशाल ने अपनी आंखें मसली। क्या वो सपना देख रहा था? वो महिला कौन थी? जैसे जैसे वो नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि वो कोई साधारण महिला नहीं थी। उसके चेहरे से एक दिव्य आभा निकल रही थी और उसका वस्त्र इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। विशाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, महिला ने कहा। उसकी आवाज में वही स्वर था जो उसने मंदिर में सुना था। आप कौन हैं? विशाल ने कांपते स्वर में पूछा। मैं वही हूं जिसे तुम धारी देवी के नाम से जानते हो। ये मेरा एक स्वरूप है जो मैं केवल उन्हें दिखाती हूं, जिन्हें मैं विशेष कार्य के लिए चुनती हूं। विशाल ने अपनी आंखें झुका ली और विनम्रता से प्रणाम किया। मां, मैं आपका दास हूं। आप मुझसे क्या चाहती है? विशाल, जो आपदा आई है वो सिर्फ एक चेतावनी थी। इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। देवी की आवाज गंभीर हो गई।
इस पवित्र भूमि पर एक प्राचीन बुराई फिर से जाग रही है, जो दशकों से सोई हुई थी। बुराई? कैसी बुराई, माता? देवी ने झरने की ओर इशारा किया। विशाल ने देखा कि पानी का रंग अब बदल गया था शुभ्र से लाल में, जैसे खून बह रहा हो। यह नागमणि का प्रभाव है, देवी ने कहा। एक प्राचीन नागराज की मणि जिसमें अपार शक्ति है। इसके द्वारा प्रकृति के नियमों को बदला जा सकता है, किंतु इसके दुरुपयोग से विनाश ही होगा। सैकड़ों वर्ष पहले एक तांत्रिक ने इसे चुराया था और इसका प्रयोग करके अमरता पाना चाहता था। मैंने और अन्य देवी देवताओं ने मिलकर उसे हराया और मणि को छिपा दिया। लेकिन अब बाढ़ के कारण वो मणि अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आ गई है। विशाल की आंखें फटी की फटी रह गई। और अब कोई इसे ढूंढ रहा है? हां, और ना केवल कोई वही तांत्रिक। वो अमर नहीं है, लेकिन अपनी तांत्रिक विद्या के बल पर उसने अपना जीवन काल बढ़ा लिया है। वो अब भी इस क्षेत्र में है, अपने अनुयायियों के साथ, और मणि को खोज रहा है। तो मैं क्या करूं, माता? विशाल ने पूछा। तुम्हें ये मणि उससे पहले ढूंढनी होगी। इस पवित्र जल से भरे इस घड़े को लो। देवी ने एक मिट्टी का छोटा घड़ा उसे दिया। जब तुम मणि के पास होंगे तो इस जल की बूंदें उस पर गिराना। ये मणि की शक्ति को नियंत्रित करेगा और तुम उसे सुरक्षित रख सकोगे। विशाल ने घड़ा ले लिया। वो हल्का था, लेकिन उसमें से एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। लेकिन माता, मैं उस मणि को कैसे ढूंढूंगा? और वो तांत्रिक वो कितना शक्तिशाली है? विशाल, तुम में वो शक्ति है जो सामान्य मनुष्यों में नहीं होती। तुम्हारे भीतर मेरा अंश है। जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तब मैंने तुम्हारी माता के गर्भ पर आशीर्वाद दिया था। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जन्म भी इसी मंदिर में हुआ था, एक अमावस्या की रात। विशाल चौंक गया। उसके माता पिता ने उसे कभी नहीं बताया था कि उसका जन्म मंदिर में हुआ था। तुम्हारी आंखों में एक विशेष दृष्टि है, विशाल, जिसे केवल तुम और मैं जानते हैं। जब तुम अपने हृदय से चाहोगे तो तुम्हें वो दिखेगा जो अन्य नहीं देख सकते। उस दृष्टि का उपयोग करो और तुम मणि का मार्ग पालोगे। विशाल ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई नई शक्ति जाग रही है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि पहले से ही उसकी दृष्टि बदल गई थी। जंगल अब एक अलग ही प्रकाश में नजर आ रहा था। प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक पेड़, प्रत्येक पत्थर पर ऊर्जा के प्रवाह दिखाई दे रहे थे। मैं देख सकता हूं, विशाल ने आश्चर्य से कहा। हां, ये तुम्हारी असली दृष्टि है। अब देखो, देवी ने पूर्व दिशा की ओर इशारा किया। वहां 5 पहाड़ियों के पार एक गुफा है जहां मणि छिपी है। लेकिन सावधान रहना, तांत्रिक के अनुयायी पहले से ही वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। विशाल ने उस दिशा में देखा और उसे लगा जैसे वो स्पष्ट रूप से 5 पहाड़ियों को देख सकता है, जबकि वे कई किलोमीटर दूर थी। मुझे जल्दी जाना होगा, उसने कहा। एक और बात, देवी ने कहा, तुम्हारी पत्नी और अजन में बच्चे के लिए खतरा है। तांत्रिक को पता चल गया है कि तुम मेरे द्वारा चुने गए व्यक्ति हो और वो तुम्हारे परिजनों के माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा। विशाल का दिल धक से रह गया। रेखा हमारा बच्चा, चिंता मत करो, मैंने उन्हें सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया है। वे मेरे एक और भक्त के घर में है, जो पहाड़ के दूसरी ओर रहता है। जब तक तुम अपना कार्य पूरा नहीं कर लेते, वे वही रहेंगे। विशाल ने राहत की सांस ली। धन्यवाद माता, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अब जाओ विशाल, समय कम है और याद रखो, मार्ग में कई परीक्षाएं होंगी। अपने विवेक और अपनी नई दृष्टि पर भरोसा रखो। अचानक झरना और देवी दोनों गायब हो गए और विशाल अकेला रह गया अंधेरे जंगल में, हाथ में पवित्र जल का घड़ा थामे। उसके सामने अब एक स्पष्ट मार्ग था जो पूर्व दिशा में जाता था और उस पर चलकर उसे 5 पहाड़ियों तक पहुंचना था। विशाल ने अपनी नई दृष्टि का उपयोग करते हुए जंगल में अपना रास्ता बनाना शुरू किया।
उसे लग रहा था जैसे कि प्रत्येक पेड़, प्रत्येक पौधा उसे मार्ग दिखा रहा है। हवा में भी एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कि प्रकृति स्वयं उसकी सहायता कर रही हो। कुछ घंटों के बाद जब वो जंगल के एक खुले मैदान में पहुंचा, उसने अचानक रुकते हुए चकित होकर आसमान की ओर देखा। चांद की रोशनी में उसने देखा कि आकाश लाल रंग का हो गया था, ठीक उसी तरह जैसे झरने का पानी हो गया था। ये एक अशुभ संकेत था। तांत्रिक पहले से ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, विशाल ने सोचा। मुझे जल्दी करनी होगी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन स्पष्ट थी। ये एक रहस्यमयी मंत्रोच्चार की आवाज थी जो हवा में गूंज रही थी। विशाल ने अपनी नई दृष्टि से देखा और उसे आकाश में काले रंग के ऊर्जा प्रवाह दिखाई दिए, जो पूर्व दिशा ठीक उसी दिशा में जा रहे थे जहां मणि छिपी थी। वे पहले से ही वहां हैं। विशाल ने मन ही मन सोचा और अपनी गति बढ़ा दी। रात भर चलते हुए विशाल ने कई बाधाओं को पार किया, घने जंगल, तेज धाराओं वाली नदियां और पथरीले पहाड़ी रास्ते। उसके शरीर में थकान थी, लेकिन उसके मन में दृढ़ संकल्प था। सूर्योदय के समय वो पहली पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गया था। वहां से उसे बाकी 4 पहाड़ियां स्पष्ट दिखाई दे रही थी, जो एक विशाल अर्धचंद्राकार में स्थित थी। अचानक उसकी नजर नीचे गई और उसने देखा कि पहाड़ियों के बीच के घाटी में कुछ लोग इकट्ठे थे, काले वस्त्र पहने हुए, मशाले जलाए हुए। वे तांत्रिक के अनुयायी थे। उनके बीच में एक लंबा व्यक्ति था जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चारों ओर एक काली ऊर्जा घूम रही थी। वो तांत्रिक है, विशाल ने सोचा। तांत्रिक एक विशाल चट्टान के सामने खड़ा था और कुछ विचित्र मंत्र बोल रहा था। प्रत्येक शब्द के साथ चट्टान पर एक धारीदार प्रकाश दिखाई देता था, जैसे वो अपनी शक्ति से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। विशाल को समझ आ गया, वो गुफा उस चट्टान के पीछे है। उसने अपनी आंखें बंद की और धारी देवी को याद किया। माता, अब मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे एक उड़ती हुई चील दिखाई दी जो उसकी ओर आ रही थी। चील के पंजों में एक छोटी सी पत्ती थी। चील ने पत्ती उसके सामने गिरा दी और फिर से उड़ गई। विशाल ने पत्ती उठाई। ये एक विशेष पौधे की पत्ती थी जिसे वो पहचानता था, तुलसी। उसने भीतर से जाना कि उसे इस पत्ती को अपने माथे पर रखना है। उसने ऐसा ही किया और अचानक उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया है। जब उसने अपने हाथों को देखा तो वे अर्धपारदर्शी दिखाई दे रहे थे। मैं अदृश्य हो गया हूं, उसने आश्चर्य से सोचा। ये उसके लिए एक अवसर था। वो तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरा और तांत्रिक और उसके अनुयायियों के बीच से गुजरने लगा। कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। वो सीधे विशाल चट्टान की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि चट्टान पर कुछ प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे, जो अब तांत्रिक के मंत्रोच्चार से चमक रहे थे। ये चिन्ह किसी प्राचीन भाषा में थे, जिन्हें शायद केवल तांत्रिक ही समझ सकता था। तांत्रिक अचानक रुका और हवा में सूंघने लगा, जैसे उसे कुछ अजीब महसूस हुआ हो। यहां कोई है, उसने अपने अनुयायियों से कहा। कोई हमारे बीच में है। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या तांत्रिक उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था? भले ही वो अदृश्य था, उसे तुरंत कार्य करना होगा। जल्दी से वो चट्टान के चारों ओर देखने लगा, कोई दरार या छिद्र खोजने की कोशिश में। अचानक उसकी नजर चट्टान के नीचे एक छोटे से छिद्र पर पड़ी, जो एक छोटे से पत्थर से ढका हुआ था। उसने पत्थर को हटाया और देखा कि वहां एक संकरा रास्ता है, जिसमें से एक मंद प्रकाश आ रहा था। यही रास्ता है। तांत्रिक की आवाज और तेज हो गई। वहां चट्टान के पास उसने अपने अनुयायियों को आदेश दिया। विशाल जानता था कि उसके पास अधिक समय नहीं है।
वो तेजी से उस छिद्र में घुसा और अंदर की ओर बढ़ने लगा। ये एक संकरा सुरंग था जिसमें एक व्यक्ति मुश्किल से ही घुसकर चल सकता था। सुरंग के अंत में विशाल एक छोटे से कक्ष में पहुंचा। कक्ष का केंद्र में एक छोटे से पत्थर के वेदी पर एक चमकीला पत्थर रखा था, नागमणि। ये अद्भुत था, हरे नीले रंग का, और इसके अंदर से एक प्रकाश निकल रहा था, जैसे उसके अंदर एक छोटा सा ब्रह्मांड हो। विशाल ने अपना हाथ बढ़ाया और मणि को छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक विद्युत सी तरंग उसके शरीर में फैल गई और वो पीछे की ओर गिर गया। मणि सुरक्षा प्रणाली से संरक्षित थी। उसे देवी के शब्द याद आए, पवित्र जल। उसने घड़े को खोला और मणि पर कुछ बूंदें गिरा दी। जैसे ही जल मणि से मिला, एक सुखद संगीत जैसी ध्वनि निकली और मणि की चमक कम हो गई। अब वो बिना किसी खतरे के उसे छू सकता था। विशाल ने मणि उठा ली और अपने हाथ में पकड़ ली। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अचानक सुरंग से एक जोरदार आवाज आई। तांत्रिक और उसके अनुयायी सुरंग को बढ़ाकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मुझे यहां से निकलना होगा, विशाल ने सोचा, लेकिन कैसे? सुरंग बंद हो चुकी है। उसने कक्ष के चारों ओर देखा और उसकी नजर छत पर एक छोटे से छिद्र पर पड़ी, जिससे थोड़ा सा प्रकाश आ रहा था। यह बाहर की ओर जाता था, लेकिन बहुत छोटा था। उसने फिर से देवी को याद किया, माता, मुझे मार्ग दिखाइए। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मणि अचानक और भी तेज चमकने लगी और उससे निकलती हुई ऊर्जा उस छिद्र की ओर जाने लगी। धीरे धीरे छिद्र बड़ा होने लगा, जब तक कि वो इतना बड़ा नहीं हो गया कि विशाल उसमें से बाहर निकल सके। विशाल ने जल्दी से अपने आप को ऊपर खींचा और बाहर निकला। वो अब 5वीं पहाड़ी के शिखर पर था और नीचे घाटी में तांत्रिक और उसके अनुयायी चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तांत्रिक ने ऊपर देखा और विशाल को देख लिया। वहां वो मणि ले गया। उसने चिल्लाया। विशाल को पता था कि अब उसके पास मणि है, लेकिन तांत्रिक अभी भी एक शक्तिशाली शत्रु है। उसे अभी सुरक्षित स्थान पर जाना था। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि तांत्रिक हवा में उड़कर सीधे उसकी ओर आ रहा था। उसके चारों ओर काली ऊर्जा के तरंगे थी। मणि मेरी है, तांत्रिक गरजा। उसकी आंखों में एक लालसा भरी हुई थी। मैंने सैकड़ों वर्षों तक इंतजार किया है। विशाल जानता था कि वो उड़ नहीं सकता और पहाड़ी से नीचे उतरने का समय नहीं था। उसे अपनी नई शक्तियों का प्रयोग करना होगा। उसने मणि को अपने हृदय के पास रखा और देवी का ध्यान किया। अचानक मणि से एक तेज प्रकाश निकला, इतना तेज कि तांत्रिक को अपनी आंखें ढकनी पड़ी और वो हवा में ही रुक गया। विशाल ने महसूस किया कि अब मणि उसे अपनी शक्ति दे रही है। वो ऊर्जा से भर गया और जमीन से कुछ ऊपर उठने लगा। मैं उठ सकता हूं, उसने आश्चर्य से कहा। तांत्रिक अब गुस्से से लाल हो गया था। तुम एक साधारण मनुष्य हो। तुम मणि की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं साधारण नहीं हूं, विशाल ने सिर ऊंचा करके कहा। मैं धारी देवी का चुना हुआ हूं। और इन शब्दों के साथ उसने मणि को अपने हृदय से और भी नजदीक ले लिया। मणि की शक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी और उसके चारों ओर एक शुभ्र प्रकाश फैल गया। तांत्रिक ने अपनी हथेली फैलाई और एक विशाल काला गोला विशाल की ओर फेंका, लेकिन विशाल के चारों ओर का प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि काला गोला उसके नजदीक आते ही गायब हो गया। ये असंभव है, तांत्रिक चीखा। विशाल ने अब अपनी हथेली उठाई और मणि से निकलती हुई शक्ति को तांत्रिक की ओर निर्देशित किया। एक तीव्र प्रकाश की किरण तांत्रिक को जा लगी और वो दर्द से चिल्लाने लगा। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, विशाल ने कहा। अब तुम्हें इस पवित्र भूमि को छोड़ना होगा। तांत्रिक के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। तुम नहीं जानते कि तुम किससे टकरा रहे हो। मैं कालाग्नि हूं, वही जिसने सैकड़ों वर्षों पहले इन पहाड़ों में आतंक फैलाया था।
मेरे अनुयायी हर जगह हैं और तुम्हारी पत्नी और अजन्मे बच्चे भी मेरे कब्जे में हैं। विशाल के हृदय में एक डर की लहर दौड़ गई। तुम झूठ बोल रहे हो। देवी ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। कालाग्नि का हंसना और भी ज्यादा डरावना हो गया। वो स्थान सुरक्षित नहीं था, क्योंकि वहां का पुजारी मेरा ही अनुयायी था। हम उन्हें 5वीं पहाड़ी के पीछे की गुफा में ले गए हैं। अगर तुम मणि मुझे नहीं दोगे तो वे जीवित नहीं बचेंगे। विशाल के मन में विचारों का तूफान उठा। क्या वो सच बोल रहा था? क्या रेखा और उसका अजन्मा बच्चा वास्तव में तांत्रिक के कब्जे में थे? वो देवी पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन अगर कालाग्नि सच बोल रहा था तो उसके परिवार का जीवन खतरे में था। नागमणि उसके हाथ में अजीब तरह से ठंडी हो गई, मानो वो उसके संदेह को महसूस कर रही हो। विशाल गहरी सोच में डूब गया। उसने देवी के वचनों को याद किया। अपने विवेक और अपनी नई दृष्टि पर भरोसा रखो। उसने अपनी नई दृष्टि का उपयोग करके 5वीं पहाड़ी के पीछे देखने का प्रयास किया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका मन स्पष्ट रूप से देख रहा था। उसने एक गुफा देखी, लेकिन वो खाली थी। वहां कोई भी नहीं था, न रेखा न कोई अनुयायी। तुम झूठ बोल रहे हो। विशाल ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मैं देख चुका हूं कि गुफा खाली है। मेरे परिवार वहां नहीं है। कालाग्नि के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें उभरी। असंभव, तुम इतनी दूर से कैसे देख सकते हो? मैंने तुम्हें बताया था। विशाल ने दृढ़ता से कहा, मैं साधारण नहीं हूं। और अब मेरे परिवार को भी छोड़ो और इस पवित्र भूमि को भी। उसने मणि को अपने दोनों हाथों में थामा और उसकी शक्ति को अपने पूरे अस्तित्व में प्रवाहित होने दिया। एक प्रचंड प्रकाश की लहर उससे निकली और कालाग्नि को घेर लिया। नहीं, तांत्रिक चीखा जब प्रकाश ने उसके शरीर को भेदना शुरू किया। उसके वस्त्र जलने लगे और उसकी काली ऊर्जा विलुप्त होने लगी। मैं वापस आऊंगा, उसने अंतिम चेतावनी दी। मेरी शक्तियां सिर्फ अस्थायी रूप से कमजोर हुई है। मैं नई शक्ति प्राप्त करूंगा। विशाल ने प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी। इस जंग में नहीं, कालाग्नि, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। तांत्रिक की एक दर्दनाक चीख के साथ उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया, सिर्फ एक काला धुआं छोड़कर, जो पहाड़ी की ओर उड़ गया। नीचे घाटी में तांत्रिक के अनुयायी अपने नेता के गायब होने के साथ भ्रमित और भयभीत हो गए। कुछ तो वही गिर पड़े, मानो किसी सम्मोहन से मुक्त हुए हों, और अन्य जंगल की ओर भाग गए। विशाल ने नागमणि को अपने हृदय के पास रखा और नीचे घाटी की ओर उतरने लगा। उसे अब पता था कि कालाग्नि झूठ बोल रहा था। उसकी पत्नी और बच्चा सुरक्षित थे, लेकिन उसे उन्हें तुरंत वापस पाना था। जैसे ही वो पहाड़ी से उतरा, एक और अद्भुत दृश्य उसके सामने आया। अलकनंदा नदी, जो बाढ़ के समय क्रोधित हो गई थी, अब फिर से शांत हो गई थी और उसका जल पहले से भी साफ और चमकीला हो गया था। आकाश का लाल रंग भी जा चुका था और एक स्वच्छ नीला आकाश दिखाई दे रहा था। विशाल, एक परिचित आवाज ने उसे पुकारा। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। रेखा वहां थी, एक छोटे से मंदिर के द्वार पर खड़ी, जो पहले वहां नहीं था। उसके पीछे एक वृद्ध पुजारी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। विशाल ने दौड़कर रेखा को अपनी बाहों में भर लिया। तुम ठीक हो? बच्चा भी ठीक है? रेखा ने खुशी से आंसू बहाते हुए सिर हिलाया। हम दोनों बिल्कुल ठीक है। माता ने हमें सुरक्षित रखा। वो पुजारी, उसने वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया। उन्होंने हमारी देखभाल की। पुजारी आगे आया। विशाल, तुमने महान कार्य किया है। नागमणि को कालाग्नि से बचाकर तुमने इस पवित्र भूमि को उसके आतंक से मुक्त कर दिया है। विशाल ने हाथ में पकड़ी नागमणि की ओर देखा। वो अब पहले की तरह तेज नहीं चमक रही थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक शांत प्रकाश था। ये मणि अब क्या होगी? उसने पुजारी से पूछा। वो मणि अब तुम्हारी है, एक दिव्य आवाज ने कहा।
वे तीनों मुड़े और देखा कि मंदिर के भीतर से प्रकाश निकल रहा था। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक आकृति प्रकट हुई, धारी देवी, उसी रूप में जिसमें विशाल ने उन्हें जंगल में देखा था। माता, विशाल ने प्रणाम किया। तुमने मेरा विश्वास कायम रखा, विशाल, देवी ने कहा, और अब ये मणि तुम्हारे संरक्षण में रहेगी। इसकी शक्ति का उपयोग इस भूमि और इसके लोगों की रक्षा के लिए करो। विशाल ने नागमणि को अपने हाथों में थामा। माता, मैं इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि आपने मुझे ही क्यों चुना। देवी मुस्कुराई। तुम्हारे जन्म से पहले ही यह निर्धारित हो चुका था, विशाल। तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति है जो हजारों वर्षों में किसी एक में होती है, प्रकृति और ऊर्जा को महसूस करने और उससे जुड़ने की क्षमता। जब तुम अपने गांव को बाढ़ से बचाने के लिए लौटे, तब मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे अंदर वो साहस और करुणा है जो एक संरक्षक में होनी चाहिए। विशाल ने अपनी आंखें झुका ली। मैं आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हूं, माता। एक और बात है, देवी ने कहा, कालाग्नि परास्त हो गया है, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। उसकी आत्मा अभी भी इस क्षेत्र में भटक रही है और भविष्य में कभी न कभी वो फिर से शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को सतर्क रहना होगा। विशाल ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं और मेरा परिवार हमेशा तैयार रहेंगे, माता। तुम्हारा बच्चा विशेष होगा। देवी ने रेखा की ओर देखते हुए कहा, उसके अंदर भी यही शक्ति होगी और वो इस भूमि का अगला संरक्षक बनेगा। रेखा ने अपने पेट पर हाथ रखा और आंखों में आंसू आ गए। अब जाओ, देवी ने कहा, अपने गांव के लोगों को वापस लाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। मंदिर की पुनः स्थापना करो और लोगों को इस भूमि की पवित्रता और शक्ति के बारे में सिखाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए। और इन शब्दों के साथ देवी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। मंदिर के गर्भगृह में एक नई प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। एक ऐसी प्रतिमा जो सुबह में एक कन्या, दोपहर में एक युवती और शाम को एक वृद्ध महिला के रूप में दिखाई देती थी। कई महीने बाद अलकनंदा नदी के तट पर एक नया गांव बसने लगा था। पुराने गांव के लोग लौट आए थे और नए घर बना रहे थे। मंदिर की भी मरम्मत हो चुकी थी और ये पहले से भी अधिक भव्य बन गया था। विशाल अब मंदिर का मुख्य संरक्षक था। उसने पुजारी से तंत्र और मंत्र की शिक्षा ली थी और अपनी शक्तियों को और भी विकसित किया था। नागमणि अब मंदिर के गर्भगृह में देवी की प्रतिमा के ठीक नीचे एक विशेष स्थान पर रखी गई थी, जहां से वो पूरे क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करती थी। रेखा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया था, जिसका नाम धारिणी रखा गया देवी के नाम पर। जैसा कि देवी ने भविष्यवाणी की थी, छोटी धारिणी के अंदर भी असाधारण शक्तियां थी। जब वो रोती थी तो आसमान में बादल छा जाते थे और जब वो हंसती थी तो फूल खिल उठते थे। विशाल अक्सर अपनी बेटी को धारी देवी मंदिर ले जाता था और उसे देवी के बारे में, नागमणि के बारे में और उस महान संघर्ष के बारे में बताता था जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। देखो धारिणी, एक दिन उसने अपनी 3 वर्षीय बेटी से कहा, जो प्रतिमा को विस्मय से देख रही थी, क्या तुम देख सकती हो कि माता की प्रतिमा कैसे बदलती है? धारिणी ने अपने छोटे हाथों से तालियां बजाई। हाँ पिता, वे अभी कन्या है और थोड़ी देर में वे माता जैसी दिखेंगी और फिर दादी जैसी। विशाल मुस्कुराया। उसकी बेटी पहले से ही उसकी विशेष दृष्टि का उपयोग करना सीख गई थी। और क्या तुम जानती हो कि वे हमें क्या सिखाती है? धारिणी ने सोचा, फिर मुस्कुराई। वे हमें बताती है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है, लेकिन हम अंदर से वही रहते हैं। विशाल ने अपनी बेटी को उठाकर गले लगा लिया। बिल्कुल सही, मेरी बेटी। और इसलिए हमें कभी भी परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। जब वे मंदिर से बाहर निकले
तो विशाल ने देखा कि आकाश में इंद्रधनुष बन रहा था। भले ही आज बारिश नहीं हुई थी, ये देवी का एक और संकेत था, एक आशीर्वाद जो बता रहा था कि सब कुछ ठीक है और अब उनका गांव सुरक्षित है। लेकिन विशाल जानता था कि ये सिर्फ एक आरंभिक शांति है। कालाग्नि की आत्मा अभी भी कहीं थी और किसी दिन वो फिर से उभरने का प्रयास करेगी। उस दिन के लिए विशाल और उसके बाद धारिणी तैयार रहेंगे, क्योंकि जहां अंधकार है वहां प्रकाश भी होता है, जहां बुराई है वहां अच्छाई भी होती है। और जब तक धारी देवी उनके साथ है तब तक अलकनंदा की पवित्र भूमि सुरक्षित रहेगी। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे मन से धारी देवी मंदिर जाता है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक वहां रहता है तो वो प्रतिमा का 3 बार रूप बदलना देख सकता है। और कभी कभी विशेष अवसरों पर जब कोई खतरा नजदीक होता है तो प्रतिमा अपने आप संकेत देती है। कभी पसीने से भीग जाती है, कभी आंसू बहाती है और कभी कभी मुस्कुराती भी है। ये धारी देवी का रहस्य है और उनका संकेत जो सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो सच्चे मन से देखते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।